गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास सिविक्स का 6th चैप्टर है, दैट इज पॉलिटिकल पार्टी। और आज 2 अक्टूबर है प्यारे बच्चों। आप जानते हैं आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और साथ में हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म है। 2 अक्टूबर 1904 में उनका जन्म हुआ था और महात्मा गांधी आप सभी जानते हैं कि 1869 में उनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। तो जस्ट फॉर ताकि याद रहे हमें कि हमने किस दिन ये रिकॉर्डिंग की है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों टॉपिक, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। यानी कि अभी तक हमने देखा, मीनिंग देखा क्या है, पर फंक्शंस देखे, चैलेंजेस देखे। अब इन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए कैसे हम उनको रिफॉर्म कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों पहली चीज तो हमें ये जाननी बहुत जरूरी है और जो हमें पता भी है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि वो जीत कर जब सत्ता में आती है तो वही कहीं ना कहीं जो शासन व्यवस्था है ना, रूल करती है कंट्री के ऊपर। तो वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये बेसिकली उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या ये जो रिफॉर्म्स हैं क्या वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो मतलब हम लोग इतना, और हम देख भी रहे हैं कि उन्होंने अदरवाइज ये सारे के सारे जो हम रिफॉर्म्स बात कर रहे हैं वो अभी तक एक्सेप्ट कर चुके होते। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को चेंज कर सकते हैं। यानी एक बार हम बीजेपी को लिया, एक बार कांग्रेस को, एक बार किसी और पार्टी को, लेकिन उनका जो माइंड सेट है कि हमें रिफॉर्म करना है कि नहीं करना है, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन देम। तो अब हम इस चैप्टर में बेसिकली प्यारे बच्चों 3 तरीके के हम रिफॉर्म्स देखेंगे। एक में वो है जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने या इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर पास किए हुए कि ये होना ही होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से काफी हमारे फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन उठ रहे थे। तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून बनाने का काम मतलब कर देती है जब उनके पास उनको दिखता है कि कोई भारत में ऐसी समस्या है, राइट। तो उनके पास दे हैव द राइट टू पावर। अगर भले ही लोकसभा राज्यसभा अगर ये नहीं भी चाह रही है रूलिंग पार्टी, तो भी कुछ ऐसे कानून है जो सुप्रीम कोर्ट अपने उससे मतलब अमेंड कर सकती है या उसको लागू कर सकती है। तो दूसरा हम देखेंगे कि और क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं सजेशंस के तौर पर, मैनी अदर रिफॉर्म्स। और 2 लास्ट में हम ऐसे रिफॉर्म देखेंगे जो अगेन वो भी इसी कैटेगरी में, लेकिन उसको कैसे कर सकते हैं। ये तो रिफॉर्म्स हैं, ये वो रिफॉर्म है जो कर चुके हैं, ये वो रिफॉर्म्स हैं जो करने चाहिए। अब इन दोनों को किस तरीके से लागू करवाया जा सकता है, अभी भी हमारे पास वो तरीके हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैक्सिमम भारत में मैं इस चीज को महसूस किया है कि हम दूर से किसी की आलोचना करना बहुत आसान है, क्योंकि तो हम आलोचना कर देते हैं, हम खुद उस पॉलिटिकल पार्टी में या राजनीति में जाना पसंद नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम राजनीति में नहीं जाएंगे तो हमारे ऊपर अनपढ़ लोग है ना, जो क्रिमिनल केसेस वाले वो हमारे ऊपर रूल करेंगे पढ़े लिखे लोगों पर। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें इनिशिएट करना पड़ेगा। तो अगर हम वो इनिशिएट कर पाएंगे तो ये चीजें हमारे पास हैं जिसके तहत हम अभी भी ये रिफॉर्म्स कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है या जो इलेक्शन कमीशन है उसने बेसिकली ऐसे क्या क्या कानून पास किए हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे डिफेक्शन। अभी जो डिफेक्शन वर्ड है प्यारे बच्चों, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए इसका मीनिंग। डिफेक्शन पहले क्या होता था प्यारे बच्चों, और हरियाणा में ये चीज बहुत ज्यादा थी, या और भी स्टेट्स में ये काफी धीरे धीरे बढ़ गई थी ये 70s 80s के आसपास। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था, यानी कि उसको करेक्ट किया था और अपडेट किया था, अपडेट वर्जन जैसे हम एप्स में करते हैं। और वो कौन सा अपडेट था, दैट इज 52 अमेंडमेंट। ठीक है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज लिखित में करते हैं तो वो कहीं ना कहीं कानून बन जाता है। तो वो अमेंडमेंट जो था दैट वाज 52nd 1985 में किया था डिफेक्शन। अब डिफेक्शन क्या, एक बार आप इसको समझें कि पहले क्या होता था, मान लो मैंने बीजेपी की पार्टी से टिकट ली और मैं इलेक्शन जीत गया, ठीक है, लेकिन बीजेपी की कहीं ना कहीं सरकार नहीं बन पाई, मान लेते हैं, और कांग्रेस की कहीं ना कहीं सरकार बन गई। तो अब क्या होगा कि मेरे पास पहले ये मतलब हमारे यहाँ पे संविधान में प्रावधान नहीं था, तो कुछ लालची धूर्त और नीच किस्म के, मैं यही कहूंगा, क्योंकि आपको एक पॉलिटिकल पार्टी टिकट दे रही है, सब कर रही है और फिर आप इलेक्शन जीत भी जाते हो, उसके बाद उनका जो मतलब नीचता देखें कि वो क्या करते हैं कि दूसरी पार्टी जो है वो उनको कहती है कि भाई आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको मंत्री बना देंगे या हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे या जो भी लालच में है ना। तो मतलब किस तरीके के वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो लालची किस्म के हैं, इसलिए मैंने ये नीच वर्ड यूज किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इसके ऊपर रोक लगा दी कि अब क्या है। पहले तो क्या था कि मैं अगर बीजेपी से जीत गया तो मैं कांग्रेस में जाऊंगा तो मेरी
जो मैं एमएलए हूं या एमपी हूं मैं रहूंगा। लेकिन अब क्या हो गया है, अगर मैं अब इलेक्शन मैंने बीजेपी से लड़ा है और अगर मान लो मैं चेंज करता हूं जीतने के बाद, तो मेरी ये जो सीट है ऑटोमेटिकली नल एंड वाइड हो जाएगी, मेरी ये पोजीशन नहीं रहेगी। तो इस वजह से अब जो है लालच कह लें या इससे क्या है अपनी पार्टी के प्रति उनकी लॉयल्टी भी बढ़ गई है, क्योंकि अब उनकी सीट चली जाएगी तो इतनी मुश्किल से वो इलेक्शन जीते हैं, वहां पे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, तो इसलिए वो तो ये है एक एंटी डिफेक्शन, यानी कि कहीं ना कहीं जो डिफेक्शन हो रहा था पहले उसके ऊपर रोक लगानी। 52nd अमेंडमेंट ये आपकी बुक में नहीं है आपको, लेकिन पता होना चाहिए। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट ने ये लागू किया आपको, क्योंकि 10th में आपको आपने जरूर इलेक्शन 2019 में भी ये चीज नोटिस की होगी या सुनी होगी कि एफिडेविट देना पड़ता है नॉमिनेशन जब मतलब कैंडिडेट करता है। मान लो मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं तो जब मैं नॉमिनेशन करूंगा तो साथ में मैं एक एफिडेविट देता हूं। एफिडेविट क्या होता है प्यारे बच्चों, ये एक सरकारी मतलब अगेन एक लिखित में मैं अपने थ्रू एक सरकारी ऑफिसर को मैं लिखित में देता हूं कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी है और मेरे ऊपर ये क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये बताना मैंडेटरी है, राइट। तो कहीं ना कहीं जब हम ये बता देते हैं तो लोगों के पास एक आइडिया लग जाता है कि इसके ऊपर ये केस लगे हुए हैं, इसके पास इतनी प्रॉपर्टी। और दूसरा 5 साल बाद क्या होता है कि जो भी राजनीतिक दल जो भी एक बार एमपी एमएलए या इवन सरपंच बन जाता है तो अगले साल तक उसके बाद बहुत सारा पैसा हो जाता है, तो यानी कहीं ना कहीं करप्शन चल रहा है। तो इससे क्या है कि जब वो अगली बार इलेक्शन लड़ेगा फिर दोबारा नॉमिनेट करना पड़ेगा। जैसे आज उसकी 1 लाख मान लो उसकी जो टोटल प्रॉपर्टी है, और अगर अगले साल वो 10 लाख हो जाती है तो हाउ, तो क्वेश्चन उठेगा ना कि कैसे, तो यानी पता चल जाएगा कि भाई वो कहीं ना कहीं जो है उसने करप्शन किया है या उसका इनकम का सोर्स क्या है उसको बताना पड़ेगा। तो ये एक एफिडेविट कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के तहत अब देना पड़ता है पार्टीज को। तीसरा क्या है, इलेक्शन कमीशन, क्योंकि आपको पता है सारे इलेक्शन प्रोसीजर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंडर में ही होते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास की है। देखो प्यारे बच्चे, ऑर्डर पास करना और कानून संविधान में लिखना इसमें बहुत फर्क है। तो इन्होंने ऑर्डर क्या पास किया है कि एक तो आप लोग अपनी रेगुलर जो इंटरनल आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है उसकी इंटरनल इलेक्शंस होने चाहिए, उनके रजिस्टर मेंटेन करने चाहिए, ऐसी चीजें, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स, या जो भी उनका इनकम टैक्स है वो भी वो, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी वो भी एक संस्था है, उनके पास भी फंड्स आते हैं, तो वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भी टाइमली सबमिट करे। लेकिन इसको चेक करने का ऐसा कोई हमारे पास कोई वो नहीं है, मतलब कि कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मात्र ऐसे ही चल रहा है, राइट। तो क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग है, इलेक्शन कमीशन पे जिसको बैठाया जाता है, जैसे अभी हमारे यहाँ पे सुनील अरोड़ा जी जो हमारे इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो उनको किसने वो पोजीशन दी, कहीं ना कहीं दी तो प्रेसिडेंट ने, लेकिन उसमें जो प्रधानमंत्री उनका भी रोल होता है, यानी कि कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी उनको बिठा रही है। आप समझ रहे हैं इस चीज को, तो वो कहीं ना कहीं इस वजह से उन्हीं का ही कहीं ना कहीं वो एक पार्ट होता है, लेकिन फिर भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है जैसे जुडिशरी है, राइट। तो ये तो वो है जो हो चुके हैं या जो करने। अब ये क्या है, मैनी अदर रिफॉर्म्स। अब इसमें क्या है, जैसे टू मेंटेन अ रजिस्टर जो हमने देखा था जब हम उसके चैलेंजेस देख रहे थे, टू फॉलो इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक पॉलिटिकल पार्टी जब भी बनती है तो उसको अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होता है कि हम इसके तहत इस अपना जो है पार्टी की जो आइडियोलॉजी क्या है, ताकि वो लोगों तक बता सके। जैसे अभी एक रिसेंटली जो पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली में अन्ना आंदोलन के बाद बनी थी, उनका संविधान पढ़ने का मुझे मैंने उसको एनालाइज किया बीइंग एसएसटी टीचर। तो उसमें एक चीज लिखी थी कि एक ही पार्टी में दो सेम फैमिलीज, एक ही फैमिली से 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति, मतलब 2 ही से आप लगा लेंगे कि वो कोई इंपोर्टेंट पोर्टफोलियो पे नहीं बैठेंगे, यानी कि दोनों ही मंत्री, ऐसा नहीं हो सकता है, या उसको कोई पद मिलेगा, एक ही व्यक्ति को मिलेगा परिवार को। तो ये एक अच्छा रिफॉर्म है, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो वो उसको कहीं ना कहीं माने भी, ठीक है। टू फॉलो इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, जितनी भी हमने पॉलिटिकल पार्टीज देखी। ओपन इलेक्शंस फॉर हाईएस्ट पोस्ट, जैसे हमने अमेरिका और उसमें देखा था कि वहां पे क्या होता है कि जो हायर पोस्ट है उसमें ओपन इलेक्शन होते हैं, जो मेंबर्स एक्टिव फॉलोवर्स जो उसके करते हैं, तो वो भी होना चाहिए। हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। फिर है और क्या होनी चाहिए, 1/3 टिकट जो है वो रिजर्व होनी चाहिए वुमेन के लिए, जो कि सिर्फ लोकल गवर्नमेंट में रिजर्व है अभी तक, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो, यानी कि 1/3 होनी चाहिए लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव उसमें, लेकिन हो रही है नहीं हो रही है, राइट। तो दूसरा, एक कोटा होना चाहिए वुमेन का, जो डिसीजन मेकिंग जो कमेटी है उसमें भी उनकी एक भागीदारी होनी चाहिए, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में भी अपना सहयोग या अपने महत्वपूर्ण जो विचार हैं वो दे सके, राइट। तो ये 2 चीज हो गई। तीसरा क्या है कि जब भी इलेक्शन होते हैं, आपको पता है प्यारे बच्चों, पैसे से सत्ता, यानी कि पैसे के दम पे आप सत्ता हासिल करते हो, यानी कि रूलिंग अथॉरिटी, और सत्ता जब हासिल हो जाती है तो उसके बाद आप फिर पैसा कमाते हो।
तो यानी कि ये एक बहुत ही गंदा कीचड़ है ये, है ना, ये जो सिस्टम है कि आप पैसे से सत्ता, तो यानी कि कहीं ना कहीं क्या करें कि जो भी मान लो मैं एमपी या एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो मैंने खुद एक पार्षद का इलेक्शन देखा था प्यारे बच्चों, आप हैरान हो जाएंगे। पार्षद एक बिल्कुल लोकल पे जो छोटा सा होता है, तो वहां पर एक मेरे नॉन थे, उन्होंने 42 लाख रुपीज उस इलेक्शन में लगा दी। अब 42 लाख रुपए फॉर अ स्मॉल एरिया, मतलब जबकि आप उसको आप देखेंगे कि 50 लाख फॉर एमपी और 27 लाख फॉर एमएलए है, इतना खर्च कर सकते हो, ये इलेक्शन कमीशन ने कुछ गाइडलाइंस बनाई है। तो यानी कि कहीं ना कहीं आप मान लो मैं पैसा लगा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे वो पैसा कमाना भी तो पड़ेगा जीतने के बाद, राइट, तो कहीं ना कहीं मुझे करप्शन करना पड़ेगा। तो इसलिए ये एक सजेशन दी गई है कि जो भी इलेक्शन होते हैं उसमें जो कैंडिडेट्स या जो पार्टीज का जो खर्चा है वो स्टेट को देना चाहिए, यानी कि राज्य को देना चाहिए या नेशन को देना चाहिए। इससे क्या होगा कि भाई कहीं ना कहीं उनकी वो करप्शन की तरफ ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है ना, होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब हम इसको कर कैसे सकते हैं, अभी भी हमारे पास वो पावर है। आपको पता है प्रेशर ग्रुप, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, आपके इस बार चैप्टर में नहीं है, वो सिलेबस में नहीं है, कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है, वो सिर्फ एक प्रेशर क्रिएट करती है। जैसे अभी किसान आंदोलन जो चल रहा है, वो क्या कर रही है, प्रेशर क्रिएट कर रही है कि चेंज द लॉ, लेकिन लॉ बन के तैयार हो चुका है। तो इसमें मीडिया का रोल हो सकता है, यानी कि अगर लोग अगर चाहें तो वो पेटिशन, एजिटेशन यानी कि मतलब रैली वगैरह करके या मतलब अपना उग्र वो दिखाकर कि भाई हमें ये रिफॉर्म्स चाहिए ये रिफॉर्म, है ना, तो मीडिया ऑल्सो कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। तो ये सारी चीजें, दो कारण है इसमें। पहला तो ये कि खुद लोग जो हैं वो इसको कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एफिडेविट वगैरह, मतलब सॉरी PIL वगैरह के थ्रू, या जो पेटिशंस हैं उनके थ्रू, पब्लिसिटी के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, प्रेशर ग्रुप्स एंड मीडिया, है ना, मीडिया आपको पता है किसी भी चीज को। और दूसरा तरीका क्या है प्यारे बच्चों, मान लो अगर मैं और हम ये रिफॉर्म्स चाह रहे हैं, तो हमें पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहिए और हमें हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंचना चाहिए। एंड अगर ज्यादातर वो लोग जो इन रिफॉर्म्स को चाहते हैं, अगर वो लोग पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो जैसे ही वो एक पोजीशन में आएंगे तो दे विल इजीली चेंज, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी जो है ये पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती है कि ये रिफॉर्म्स आए, क्योंकि उनके पास से पावर कहीं ना कहीं जा रही है इस चीज में। तो ये टोटली डिपेंड। और आपको पता है प्यारे बच्चों, डेमोक्रेसी में जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा पीपल का, और जो हमने देखा था कि साउथ ईस्ट एशिया जो है वहां पर डेमोक्रेसी जो है, वहां पर जो वोटिंग होती है वहां पे एक अच्छी खासी संख्या है, और भारत में भी ये एक अच्छी खासी संख्या है। तो यही कहीं ना कहीं दिखाती है कि डेमोक्रेसी कितनी सक्सेसफुल है या नहीं है। अगर मान लो इलेक्शन हो रहे हैं और सिर्फ 5 या 10 लोग, 135 करोड़ में से 5 या 10 लोग अगर वोट डाल रहे हैं, 100 डाल रहे हैं, 1000 डाल रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को मतलब ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ बड़ा होगा, होने वाला है। The quality of democracy depends on the degree of public participation. तो ये बेसिकली हमने चीजें, और ये आप 5 पॉइंट इसमें से इजीली निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। वुमेन के ऊपर आपके पास है ना, मसलन जो भी हमारे चैलेंजेस हैं उन्हीं को आप अपोजिट करके जब कर देंगे ये होना चाहिए, तो आपका एक क्वेश्चन, यानी कि एक ही क्वेश्चन से आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं तैयार हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि आपकी बुक क्या कहती है, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। इन ऑर्डर टू फेस दिस चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज नीडेड टू बी रिफॉर्म्ड। जो हमने चैलेंजेस पढ़े उनको ठीक करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करना पड़ेगा। द क्वेश्चन इज, आर विलिंग पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म? क्या पॉलिटिकल पार्टी विलिंग है? इफ दे आर विलिंग, व्हाट हैज प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फॉर? तो अभी तक उन्होंने, अगर वो विलिंग है तो अभी तक किसने रोका हुआ है उनको? इफ दे आर नॉट विलिंग, इज इट पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म? अगर वो नहीं विलिंग है तो क्या ये पॉसिबल है उनको रिफॉर्म ये लागू करवाना? सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चन. This is not a simple question to answer. In a democracy, the final decision is made by the leaders who represent political parties. People can replace them, but only by another set of party leaders. मैंने जैसे बताया बीजेपी है, कांग्रेस है, फिर किसी और को ले आएंगे आप, लेकिन उनकी मंशा जब तक नहीं होगी तब तक ये रिफॉर्म्स नहीं होंगे. If all of them do not wish to reform, how can anyone force them to change? फिर हम कैसे उनको फोर्स कर सकते हैं? Let us look at some of the recent efforts and suggestions in our country to reform political parties and its leaders. The constitution was amended, 52nd amendment in 1985, आपकी बुक में नहीं है, prevented elected MLAs and MPs from changing parties.
This was done because many elected representatives were indulging in defection in order to become minister or for cash rewards. Now, the law says that if any MLA or MP changes parties, he or she will lose the seat in the legislature. चाहे वो MP है या MLA, वो lose हो जाएगी automatically. This law has helped bring defection down, है ना. इससे जो defection जो टूटन हो रही थी उसको कहीं ना कहीं कम किया है. At the same time, this has made any dissent even more difficult. इससे क्या है कि मतलब काफी इसको मुश्किल बना दिया है, चाहकर भी अब नहीं, क्योंकि उसको सीट मिली हुई है. MP and MLA have to accept whatever the party leaders decide. अब इसका नुकसान एक क्या है, जब हम इसको देखते हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव तो है, लेकिन नुकसान क्या है. मान लो मैं एक पॉलिटिकल बड़ा लीडर हूं और मेरे नीचे कोई है, मैं कोई गलत काम कर रहा हूं, तो मेरे नीचे जो व्यक्ति है वो मेरे खिलाफ नहीं जा सकता है, या मेरे खिलाफ वो वोटिंग नहीं डाल सकता है, क्योंकि मेरे खिलाफ अगर वो वोटिंग डालेगा तो उसकी सीट जो है वो रिमूव हो जाएगी, राइट. तो ये एक इसका नुकसान भी है. द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी, सेकंड पॉइंट, एंड क्रिमिनल, यानी कि मनी पावर और जो मसल पावर है. नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम. The new system has made a lot of information available to the public, but there is no system of check if the information given by the candidate is true. As yet, we do not know if it has led to decline in the influence of the rich and the criminal. लेकिन ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिससे हम ये देख सकें. अभी भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पैसे वाले हैं. और प्यारे बच्चों, अगर हम समझे तो ये कोई गलत चीज भी नहीं है. जो पैसे वाला है, जो संपन्न है, वो कहीं ना कहीं, लेकिन उसकी मंशा ठीक होनी चाहिए. अगेन, अगर मंशा ठीक नहीं है तो फिर मतलब ये इसको हम चेक नहीं कर पाएंगे. Third point, the Election Commission passed an order making it necessary for political party to hold their organizational elections and file their income tax returns. The party have started doing so. Parties ने ऐसा करना शुरू भी किया, but sometimes it is mere formality, है ना, बस formality के लिए. It is not clear if this step has led to greater internal democracy in political party. मतलब इससे कोई क्लियर नहीं है. अब मान लो मैं कोई बहुत बड़ा लीडर हूँ और मेरे नीचे मैंने अगर पार्टी बुला भी ली और मैंने कह भी दिया कि भाई हम इलेक्शन करा रहे हैं दिखाने के लिए, और मैंने पहले ही कह दिया भाई ये बंदा जीतना चाहिए, तो वोट भी डालेंगे तो उसी के उसमें डालेंगे, क्योंकि अगेंस्ट डालेंगे तो रहना तो उन्होंने पार्टी में ही है, तो मेरे खिलाफ कैसे वो जा सकते हैं. आप समझ रहे हैं. तो ये मतलब कहीं ना कहीं इसका कोई पैरामीटर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ना. Besides these, many suggestions are often made to reform political parties. A law should be made to regulate the internal affair of political parties. It should be made compulsory for political parties to maintain a register of its members, to follow its own constitution, to have an independent authority, to act as a judge in case of party dispute, to hold open election to the highest post. अगर कहीं उनके बीच में इंटरनल कुछ पॉलिटिकल पार्टी में अंदर ही कोई, आप देखते हैं कई बार एक ही पॉलिटिकल पार्टी के, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा है, जसवंत सिंह है, यशवंत सिन्हा, इन्होंने बीजेपी के खिलाफ काफी बोला, तो वहां पर अंदर ही कोई ना कोई उनका कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो उन डिस्प्यूट्स को शॉर्ट आउट कर सके. It should be made mandatory for political party to give a minimum number of tickets, about 1/3 to women candidate. 1/3 ही तो मांग रहे हैं, हाफ भी नहीं मांग रहे, ओनली 1/3, और वो भी अभी तक हमने नहीं दिए, 75 साल होने को है. Similarly, there should be a quota for women in the decision making body of the party. जो भी डिसीजन बना रही है उनमें उनका भी कोटा होना चाहिए. There should be state funding of the elections. The government should give parties money to support their election expenses. This support could be given in kind. ये कैसे दिया जा सकता है, तो उसको काइंड में या कैश में. मतलब काइंड में कैसे, पेट्रोल दे दिया क्योंकि गाड़ियां जाती हैं आती हैं, पेपर जो उनके होते हैं, टेलीफोन एटसेट्रा, इसका बिल वगैरह दे दिया. और इट कुड बी गिवन इन कैश ऑन द बेसिस ऑफ द वोट सिक्योर्ड बाय द पार्टीज इन द लास्ट इलेक्शन. या इसको कैश में भी दिया जा सकता है कि भी मान लो मैंने 100 में से 70 सीट्स मैंने ली थी, तो यानी कि मेरा एक अच्छी खासी, मैं उसी हिसाब से एक रेशियो फिक्स कर दिया जाए, इतना % अगर है तो स्टेट इतना कैश में देगा. These suggestions have not yet been accepted by political parties. If and when these are accepted, this could lead some improvement. जब भी ये लागू होंगे कुछ improvement होगा. But we must be very careful about legal solutions to political problems. Over-regulation of political party can be counterproductive. This would force all parties to find ways to cheat the law. Besides, political party will not agree to pass a law that they do not like. क्योंकि उन्हें वही रूलिंग है, वही उसमें, तो अगर वो चाह ही नहीं रहे तो मतलब आप कैसे, है ना, क्योंकि पावर उनके पास है, दे आर रिप्रेजेंटिंग अस, और वही नहीं चाह रहे हैं.
There are two other ways in which political parties can be reformed. One, people can put pressure on political parties. This can be done through petition, publicity and agitation. Ordinary citizens, pressure groups and movement and the media can play an important role in this. अब जब कॉमन पीपल जब ये सारे काम कर रहा होगा अपने रिफॉर्म्स के लिए, तो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी को उनकी बात सुननी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं सुनेंगे तो फिर क्या उनको ये डर रहेगा कि ये लोग जो है हमारे खिलाफ हो जाएंगे, अगले इलेक्शन में हमें नहीं जितवाएंगे. इफ पॉलिटिकल पार्टीज फील दैट दे वुड लूज पब्लिक सपोर्ट बाय नॉट टेकिंग अप रिफॉर्म्स, दे वुड बिकम मोर सीरियस अबाउट रिफॉर्म्स. सेकेंड क्या है? पॉलिटिकल पार्टी कैन इंप्रूव इफ दोज हु वांट दिस ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि जो भी ये रिफॉर्म्स जो चाहते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज खुद ज्वाइन करें. द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ public participation. It is difficult to reform politics if ordinary citizens do not take part in it and simply criticize it from the outside. The problem of bad politics can be solved by more and better politics. We shall return to this theme in the final chapter. तो प्यारे बच्चों, आपने देखा है हमारे चाणक्य के नाम से कहा जाता है, हालांकि मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने अर्थशास्त्र को पढ़ा है जो चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी जिनको कहते हैं उन्होंने लिखी है. तो उसमें चाणक्य जो है उन्होंने कहा है उस समय के संदर्भ में जब वो चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्तास के टाइम मौर्य एम्पायर के टाइम में थे, तो उन्होंने कहा है कि किसी भी देश को बर्बाद करने में उन पढ़े लिखे युवाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है जो कहते हैं कि राजनीति से हमें नफरत है. तो यानी कि जब आपको राजनीति से नफरत है तो कौन? अनपढ़, चोर, लुटेरे, यही तो हमारे ऊपर राज करेंगे. तो कहीं ना कहीं आपको और मुझे अब थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा ताकि ये जो अनपढ़ जाहिल लोग हैं कुछ, वो हमारे ऊपर शासन ना कर सके और हमारी इस ब्यूटीफुल कंट्री को तोड़ ना सके. एक चीज मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर सिविक्स है, इसमें हमें कहीं ना कहीं और आपको समझाने के लिए करंट जो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में मुझे आपको बताना जरूरी है, कहीं ना कहीं को रिलेट करना जरूरी है. लेकिन हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए. तो क्या होता है कि जैसे अगर हम यही चैप्टर 2014 से पहले कर रहे होते तो हमारे टारगेट पे या मैं आपको किस तरीके से इजीली समझा पाता विद द हेल्प ऑफ कांग्रेस. लेकिन क्योंकि अभी बीजेपी पिछले 6-7 सालों से हमारे देश पे शासन कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप करंटली उससे रिलेट कर सकते हैं. तो दैट्स वाई कि आई शेयर द एग्जांपल फ्रॉम द बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, ठीक है. लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ प्यारे बच्चों की जब एक प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री जब वो बनता है तो उसके कई सारे ऐसी जिम्मेदारियां हो जाती है कि हम लोग दूर से आलोचना करना आसान है, लेकिन उसको रियलिटी में समझना है ना. कि मान लो कोई भी जब कानून अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बना रही है तो जरूरी नहीं है कि जो लोग समझ रहे हैं वो वैसा ही हो. जैसे कि अगर हम किसान के जो बिल की बात कर रहे हैं, अगर हम उसको थोड़ा और डिटेल में बढ़ें तो जरूरी नहीं है कि जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि जो व्यवस्था अभी तक चल रही है तो उससे भी किसानों का कोई भला नहीं हुआ है. तो कहीं ना कहीं एक नई चीज अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लेके आ रही है तो उसका जरूरी नहीं है कि उसका नुकसान ही हो अगर सभी उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. तो यानी कि कहीं ना कहीं जब आप एक ऐसी पोजीशन में पहुंच जाते हैं तो प्यारे बच्चों हमें बहुत सारी चीजों को सहन करना पड़ता है, बहुत सारी आलोचनाओं को हमें सहन करना पड़ता है. तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना है. तो अपनी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पे आप तब तक विश्वास ना करें जब तक आप खुद उसके बारे में ना जाने. किसी की सुनी सुनाई बातों पे या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक यूनिवर्सिटी से आप अपना आइडियोलॉजी ना बनाएं. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. गॉड ब्लेस यू ऑल. लव यू ऑल.